ऐसा। हाँ जी। तो रूपांशी, आज हम लोग जब ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे थे तो सबसे पहले मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन नजर आया कि जो हमें डिस्कस करना चाहिए, और नॉर्मल लोगों की वो एक क्वेरी भी है कि हम्म। हम कैसे जाने कि हमें एनजाइटी हो रही है। सही में हमें एनजाइटी है या फिर हम ज्यादा सोच रहे हैं या क्या कुछ है। कुछ ओके। सिम्टम्स जब अगर आप बता पाए तो। ओके जब हम एंजाइटी के सिम्टम्स की बात करते हैं तो जो सबसे बड़े आप सिम्टम्स जो पकड़ सकते हैं, ठीक है, वो इवन सिर्फ अपने में नहीं दूसरे में वो हो जाते हैं रेस्टलेसनेस। ठीक है, मतलब जो साइकोलॉजिकल इमोशनल वाले सिम्टम्स आप देख सकते हैं वो होगा रेस्टलेसनेस। आप एक जगह बैठ नहीं सकते, आपको कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करना है। आप अपना दिमाग में आपके कॉन्स्टेंट रेसिंग थॉट्स हैं, ठीक है, आपकी जो वरीइंग है, ठीक है, आप किसी एक छोटी सी चीज को भी लेके बहुत ज्यादा वरी कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं कि बहुत जल्दी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आप बहुत ज्यादा वरी कर रहे हैं अबाउट समथिंग, तो उसी के चक्कर में आपके इमोशनल ओवरवेलमिंग फीलिंग आती है कि आपको इमोशनली बहुत भरा भरा लगता है कि अब और हम इमोशंस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, देयर इज अ कांस्टेंट फीलिंग ऑफ ड्रेड कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, कुछ तो खराब होगा ही होगा। तो काफी लोगों को आप कह लीजिए, काफी बच्चों को एग्जाम से पहले आती है, वाइवा से पहले आता है कि आज तो ये खराब हुआ ही हुआ। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपकी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। ठीक है, जो आपके फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं उसमें आती है आपकी रैपिड हार्ट बीट। ठीक है, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज होती है, आपकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट और शैलो होती है। तो इस टाइप के आप सांस बहुत कस कस के ले रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि आप बहुत डीप ब्रीथ नहीं ले रहे कर रहे हैं, तो आपको उतनी उतनी ही जल्दी और करने और सांस लेने के लिए जैसे भाग के आते हैं वो बहुत हल्की हल्की लेकिन बहुत तेज तेज सांस लेते हैं, वो हो जाता है। आपकी बॉडी में मसल टेंशन हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप बैठ अगर आप कॉन्स्टेंटली रेस्टलेसनेस की फीलिंग में अगर आपने कभी ध्यान दिया, वन ऑफ द टारगेट मसल टेंशन वाली जगह बिकम्स योर थाई एंड योर बैक। ठीक है, कि वहां पे मसल टेंशन हो जाती है, अगर आप कोई छुएगा तो आपको बकायदा वहां पे टाइट मसल पता चलेगी कि हाँ वहां पे कुछ तो है। एंड अब दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल हैव मसल में इश्यूज है, वो बैक मसाज वगैरह के लिए भी जाते हैं, बिकॉज वहां पे सबसे ज्यादा आपकी एंजाइटी स्टोर होती है। देन आपके पास स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी। ठीक, आप अगर ये लॉन्ग टर्म चल रहा है एंजाइटी, जैसे कि हम अगर एंजाइटी को एज अ डिसऑर्डर टाइप का लेके चल रहे हैं, उस वाली एंजाइटी की बात कर रहे हैं, तो आपकी स्लीप डिस्टरबेंस हो चुकी होगी। आपको या तो सोने में दिक्कत होगी या तो सोने के बाद उठने में दिक्कत होगी। या ये हो सकता है कि आप सो तो रहे हो कायदे से, अपने अपने 10 बजे का आपका टाइम है, आप 10 बजे सो गए, लेकिन आप उठेंगे तो आपको वही कांस्टेंट स्टेट ऑफ फटीग रहेगा, आपकी नींद सही नहीं हुई होगी, आप बीच बीच में हर नहीं, एक अगर डेढ़ घंटे अगर में जैसे उठेंगे। मैं बहुत दिनों तक अगर मैं सो के उठा और मेरे को बिल्कुल भी फ्रेश महसूस नहीं हो रहा है तो। नहीं तो दिस इज, देखिए, व्हेन हम एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो यू नीड टू हैव मिनिमम ऑफ 5 to 6 ऑफ दीज सिम्टम्स टुगेदर। हम्म। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है, अगर आप बाई चांस एक हाइक पे चले जाइए, ठीक है, आपकी आदत नहीं है हाइक करने की, आप हाइक पे चले जाइए, आपको सोने में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि आपने फिजिकल एक्टिविटी की आदत नहीं है, आपके हाथ पैर बिल्कुल दर्द कर रहे हैं, तो वो आपकी एंजाइटी नहीं है। लेकिन ये अगर आपको कॉन्स्टेंटली एक साथ हो रही है कि आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आप ओवरवेल्म हैं, आप सो भी नहीं पा रहे हैं, आपकी हार्ट बीट कॉन्स्टेंटली तेज रहती है, ठीक है, आपको फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो रहा है, आप शेक कर रहे हैं, ट्रेमर्स आ रहे हैं आपके हाथ में पैर में, आपको ट्रेमलिंग, जिसे शेकिंग नहीं कहते हैं कि आपके हाथ पैर कांपना, जिसे कि काफी लोग कहते हैं, वो हो रहा है, आपको स्वेट बहुत जल्दी आ रहा है एंड आपका मौसम भी नहीं है स्वेट का, तो यू हैव टू सी कि ये सारे सिम्टम्स साथ में आ रहे हैं, क्योंकि लेकिन ये एंड यू नीड टू सिम्टम्स तो हैव। कभी कभी हार्ट अटैक के भी होते हैं कि हार्ट अटैक जैसे आ रहे हैं। हाँ, आप कह सकते हैं, बिकॉज द थिंग इज कि काफी लोग इसी चक्कर में हार्ट अटैक, एंजाइटी, इन सब में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हार्ट अटैक से काफी सिमिलर सिम्टम्स रहते हैं। द ओनली डिफरेंस दैट आई विल से, बहुत बड़ा डिफरेंस जो होता है कि वेयर एंजाइटी में आपका पेन इज मोस्टली, जो फिजिकल पेन में आता है वो मोस्टली आपके बैक और आपके हेड पे रहेगा।
आपके हार्ट अटैक में आपके चेस्ट के मिडिल में वो पेन रहेगा। ओके। बाकी स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग, रैपिड हार्ट बीट, शैलो ब्रेथ, ये सब आपकी कांस्टेंट है। बल्कि बहुत ज्यादा ये देखा जा रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको डिजीनेस भी एंजाइटी में होती है। कि अगर बाई चांस कुछ जिस भी चीज के लिए आपको एंजाइटी हो रही है वो पास आता जा रहा है, तो आपको डिजीनेस होने लगेगी, फेंटिंग होने लगेगी, which is also very similar to heart attack. But the thing is कि heart attack is a thing, heart attack is a feeling that you will have, it will be have symptoms like आधे घंटे पहले, and it is going to take effect into a very major way. Whereas anxiety is something जो आप ये फील कर रहे हैं constantly, आपको इससे ब्रेक नहीं मिलता है, ये ऊपर नहीं जा रही है, नीचे नहीं जा रही है, ऐसे constant आपका रहेगा, जिसमें आपके फिर बाकी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। यू बिकॉज यू आर सो एंशियस, तो आपको समझ में नहीं आता है कि जो आप सुन रहे हैं वो एक्चुअली आपने सुना, या आपके ब्रेन ने वो स्टिमुलस बस परसीव कर लिया। इसीलिए एंजाइटी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो लोगों को हैलुसिनेशंस या डिल्यूजन के भी आ जाते हैं, वो फिर धीमे धीमे स्किज़ोफ्रेनिया में भी जा सकते हैं। ओके। अब इसी इसी टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन है कि आदमी को लगता है कि वो सैड है तो डिप्रेस्ड है, नहीं या नहीं। डिप्रेस्ड जी, अगेन डिप्रेशन के भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स दैट यू कैन यू नो take it as comorbidity with other things, but sadness is just one of the symptoms in depression. Depression की जब बात करें तो पहली चीज तो हमने उस दिन भी बात की थी कि कैसे हम it has to be on a longer period, हम 2 week का मिनिमम लेके चलते हैं कि 2 week से ज्यादा persistent. One of the very important terms is persistent in depression. You need to be feeling sad constantly. There is no happy time in your, not even getting your favorite thing is going to make you happy. है। ठीक है। Then sadness के साथ साथ there is a psychological या emotional symptom की अगर बात करें तो you have loss of interest in anything. आपको किसी चीज में खुशी नहीं हो रही है, आपको किसी चीज में इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है। ठीक है, खुशी तो बहुत दूर की बात हो गई, आपको इंटरेस्ट भी नहीं है। अगर आपको पेंटिंग पसंद है तब भी आप ब्रश तक देखना नहीं पसंद करेंगे। ओके। ठीक है, आपके पास कॉन्स्टेंटली फीलिंग ऑफ गिल्ट रहेगी, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है तब भी आप खुश क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो देयर इज दिस गिल्ट, देयर इज वर्थलेसनेस, कि आप को चाह के भी आप ऐसा नहीं फील कर पा रहे हैं कि आपकी कुछ इंपॉर्टेंस है। आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये चलेगा कि आई एम सो वर्थलेस, कि आई एम वेरी इजिली रिप्लेसेबल, मेरे दोस्तों को, मेरे फैमिली को, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं चला जाऊंगा क्योंकि मेरी कोई वर्थ ही नहीं है। ठीक है, बहुत सिवियर केसेस में आप कह सकते हैं सुसाइडल थॉट्स भी बड़े कांस्टेंट होंगे। ठीक है, इट विल नॉट जस्ट बी कि आज मेरा मूड खराब है, इट विल बी आई डोंट हैव एनी वर्थ, व्हाई एम आई इवन एग्जिस्टिंग। ठीक है, अब अगर हम इसी में फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो देयर विल बी लॉस ऑफ एपेटाइट। वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट वी सी इज लॉस ऑफ एपेटाइट। जैसा कि मैंने बोला, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो उठने में भी, मतलब बिस्तर से उठने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, खाना बनाना या खाना खाना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। So there is loss of appetite. There is change in sleep pattern. Either you're not sleeping at all or you're sleeping 20-20 घंटे। ठीक है, since there is a change in appetite तो weight loss mostly, लेकिन कुछ लोगों में क्योंकि लॉस ऑफ ये हो जाता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट, लेकिन लोगों को दिखाना है कि आई एम फाइन, तो वो ओवर ईट कर लेते हैं, तो देयर इज लॉस ऑफ वेट एंड या गेनिंग ऑफ वेट रैपिडली। ठीक है, आपका क्योंकि आपके पास किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, आपके पास एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन होते हैं। इट इज लाइक कोमोर्बिड, आपके पास इंटरेस्ट भी नहीं है, आपकी एनर्जी भी नहीं है, तो आप दोनों में से, मतलब अगर आप कुछ करना भी चाहें तो एनर्जी नहीं है, और एनर्जी नहीं है तो आप कुछ करना नहीं चाहते। ठीक है, आपके मूवमेंट बहुत स्लो होंगे, आपकी हेड एक्स, आपकी बॉडी एक, आपके पूरी बॉडी में कहीं ना कुछ पेन होता रहेगा, आपके डाइजेस्टिव इश्यूज चालू हो जाएंगे, बिकॉज एज आई सेड कि एपेटाइट में बहुत चेंज आ जाता है। तो काफी बार ये भी देखा गया है कि एपेटाइट में चेंज आया है तो उसके चक्कर में भी देयर हैज बीन अदर डिसऑर्डर्स दैट केम अप विद इट, कि ईटिंग डिसऑर्डर चालू हो गए, पीपल स्टार्टेड अवॉइडिंग फूड किसी
पर्टिकुलर टाइप का, या दे गो फॉर देयर कंफर्ट फूड, तो बिंज ईटिंग चालू हो जाती है। ठीक है। इसमें वन ऑफ द थिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर कि यू विल हैव बिहेवियरल सिम्टम्स टू। You will see, अगर as a other person, not the person that you're feeling, but even as a person जो उनके आसपास हैं, you can see behavioral changes because they have no interest and they are feeling guilty and they are feeling worthless, तो ये दूसरों से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये धीमे धीमे कटना चालू कर देंगे सोशल सेटिंग से, फैमिली से नहीं बात करेंगे, जहाँ फैमिली सब जहाँ ये साथ में बैठते थे धीमे धीमे ये बैठना बंद कर देंगे। दे वुड प्रिफर स्टेइंग इन अ डार्क कॉर्नर। ठीक है। they'll neglect because low energy है और persistent sadness है, तो इनके हाइजीन में भी इफेक्ट देखेंगे आप। they don't want to take a shower, they don't want to go to the washroom, it will be need to do basis पे कि करना पड़ रहा है तो करेंगे, अदरवाइज एनर्जी नहीं है करने की, नहीं करेंगे। ठीक है। यू मे सी सब्सटेंस अब्यूज एज वेल because a lot of people not being able to cope up, not being able to help, ask for help। ठीक है। एंड being very worthless और ऐसे lonely हो जाता है, तो इस चक्कर में a lot of people depend on substances, it can be anything, it can range from alcohol, cigarettes or drugs to very ऐसे अजीब चीजें जो नॉर्मल लोगों में आप सोच भी नहीं सकते कि ये कंज्यूम करेंगे। So even that is a very common factor and that is something that people can look out for। ओके, लेकिन मेरे को एक छोटा सा और चीज, एक क्वेरी हो रहा है कि अगर जी। सपोज कीजिए मेरे को सैडनेस है, हम्म। दैट मे बी ए बेनिफिट अगर मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाके एक सेशन लूं, क्योंकि Yes। हाउ द दीज ऑल थिंग्स विल स्टार्ट, दैट विल स्टार्ट समवेयर फ्रॉम। Yes, sir. So when we talk about starting it, like starting of any disorder, so ये disorder unlike ये fever वगैरह, जैसे viral fever वगैरह होते हैं, इनका कोई starting का time नहीं होता, इनका कोई limit नहीं होता है कि 3 दिन viral fever की तरह चले बाकी सब ठीक है। What happens is there's one incident after another incident after another incident। For example, अगर हम ले लेते हैं anxiety, ठीक है। एंजाइटी में नोट स्टार्ट ऐसे कि भैया बस कुछ हुआ और मैं एंशियस हो गया, दैट अ लॉट ऑफ पीपल से कि ये हुआ इसके बाद से मुझे इससे बैठने में एंजाइटी हो गई। इट्स नॉट दैट, इट इज बीइंग ओवरवेल्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है। आप एक बार हुआ आपके साथ, ठीक है, आपने कहा चलो मैं मैनेज कर लूंगा, फिर आपने दूसरी बार सेम इंसिडेंट हुआ। ठीक है। आपने कहा कि ये तो पिछली बार भी हुआ है, लगता है ये ना मेरे साथ कॉन्स्टेंटली होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द सिचुएशन ऑफ गोइंग टू अ सोशल प्लेस, सोशल एंजाइटी का ले लेते हैं। ठीक है। सोशल एंजाइटी हर बच्चे में अगर हम देखें बच्चेपन से, ठीक है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द क्लास कि आज बुक रीड करने का मन नहीं है, इस बार मेरे पास जो पैराग्राफ आ रहा है इसमें एक बड़ा सा वर्ड है, मुझे पता नहीं कैसे बोलते हैं, मेरे मैं खड़ा हो गया, मैंने बोला तो सब हंसेंगे। ठीक। अ वेरी नॉर्मल थिंग हैपेंड। अब क्या हुआ, वो एक बार, लेकिन आप खड़े हो गए, आपने बोला, आप पे लोग हंस दिए, एक बार में चल जाता है। दूसरी बार में हुआ तो आपने कहा अरे यार ये तो दूसरी बार हो रहा है, अच्छा नहीं लगा मुझे। तीसरी बार हुआ या 3 बार हो चुका, अब तो मैं नहीं खड़ा हूँ। नाउ दैट यू नॉट स्टैंडिंग अप टू रीड धीमे धीमे शुरू हो जाता है कि आपने फिर सालों तक रीड नहीं किया। फिर जब आप अडल्ट लाइफ में आएंगे यू विल नॉट बी एबल टू रीड इवन इन फ्रंट ऑफ योर बॉस, बिकॉज आपने तो बचपन में डिसाइड कर लिया कि आप किसी के सामने रीड नहीं करेंगे, क्योंकि आप रीड करने खड़े होंगे तो आप पे हंसेंगे। ठीक है। तो वो छोटा सा इंसिडेंट कैन हैव अ स्नोबॉल इफेक्ट एंड यू डोंट नीड टू हैव इतना बड़ा इफेक्ट, इतना बड़ा एंजाइटी का आप डिसऑर्डर हो जाए तब आप आके हेल्प में। यू कैन कम फॉर द फर्स्ट टाइम कि मुझे ना 2-3 दिन से कांस्टेंट सैडनेस हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इट मे नॉट इवन बी सैडनेस ऑनेस्टली। व्हाट हैपेंस इज कि आजकल की इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ में and जैसा कि संगीता मैम ने भी बताया था, प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन यू आर डिस्कनेक्टेड विद योर ओन सेल्फ। ठीक है। तो आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ में यू आर नॉट इवन श्योर कि आपने जो इमोशन फील किया वो क्या इमोशन है। So you can come to a psychologist, you can talk to them,
यू कैन फिगर आउट कि आपने इमोशन क्या फील किया, एंड नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये फील हो तो आप कैसे इसे डील कर सकते हैं। हाँ, ठीक ये है। नहीं, एंड इस कन्वर्सेशन से मेरे को लगा कि बेसिकली हमें खुद भी वो चीज देखनी चाहिए कि व्हेन वी आर पिन पॉइंट समबडीज इशू, या जब हम किसी आदमी को उस तरीके से यू कैन से क्रिटिसाइज करते हैं या उस तरीके से पिंच करते हैं, दैट मे बी ऑल्सो इफेक्ट हिज मेंटल और हर मेंटल हेल्थ। और देर में भी पॉसिबिलिटी आपने वो एक बार दो बार किया लेकिन उस आदमी को वो कंटिन्यूटी में चला गया है, एंड ही ऑल्सो ये तो है। सिमिलर थिंग। तो ये द थिंग बेसिकली इज, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड के हम लोगों को भी वो ध्यान रखना चाहिए अपनी तरफ से कि हम ऐसे एक्ट में या तो इन्वॉल्व ना हो कि जिसमें हम किसी को इस तरीके से पिंच करें या इस तरीके से कमेंट करें कि वो उसको बिल्कुल मेंटल लेवल पे उसको एनजाइटी का इफेक्ट कुछ हो। yes sir, so the thing is, the more that you are aware about yourself, हम्म। the more conscious you are about other person. जब तक आप अपनी इमोशंस, अपने बारे में, अपनी मेंटल स्टेट पे अवेयर नहीं होते हैं ना, तो दूसरों की जगह पे अपने आप को रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म। So this is the reason that we psychologists actually prefer कि आप पहले ही इंसिडेंट पे आके you take a session so that you are also able to understand yourself and what your actions do to others as well. Because this is a humans are social animals. They are bound to talk to other people. आप interact करेंगे, आप कहीं avoid नहीं कर सकते। एंड आपके एक्शंस, अगर दूसरे के एक्शंस आपको बुरे लगते हैं तो आपके एक्शंस दूसरे को भी बुरे लग सकते हैं। हम्म। So you need to be aware about yourself, and then you need to be aware about what you say to others, because that will bring about a very healthy society for us. It will be a very nicer place, जिसे पैराडाइज नहीं बोलते हैं कि पैराडाइज में हम फिर रहेंगे। जस्ट थोड़ा अवेयरनेस अपने बारे में and थोड़ा अवेयरनेस अपने एक्शंस के बारे Correct, and this is the motto of Sarthi Sangha also. में। यस। So it is really nice, you can say, discussion on these topic. I think people will definitely get an insight about anxiety and depression, क्या symptoms हैं, यस। किस तरीके से लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. So that will be यस। definitely helpful. Thank you, Rupanshi.